विनय और कन्हैया भैया। विनय नाम का एक बालक था। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता था। उसके घर में वह और उसकी माँ रहते थे। उसके पिताजी चल बसे थे। वे बहुत गरीब थे। उसकी माँ ने उसका लालन पालन बहुत मुश्किलों से किया। एक दिन विनय अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। जब छुट्टी का समय हुआ तो अति जरूरी सूचना के लिए सभी छात्रों को स्कूल के प्रांगण में एकत्रित होने के लिए स्कूल के चपरासी के द्वारा सूचना प्रेषित करवा दिया गया। जब सभी छात्र एकत्रित हो गए तो प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, बच्चों, हमें यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे और आपके इस विद्यालय को कल 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यहाँ एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए हम सबको सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। किसे क्या करना होगा यह उनके कक्षा शिक्षक उन्हें बताएंगे। स्कूल की छुट्टी हो गई। सब अपने घर जाने लगे। सबके पास कुछ न कुछ साधन था, परंतु विनय पैदल ही आता था। इस कारण वह सबसे पीछे हो जाता था। उसके स्कूल के रास्ते में जंगल पड़ता था, जहाँ उसे अकेले होने के कारण डर लगता था। उसने यह बात अपनी माँ को भी बताई थी, तो माँ ने कहा था कि तुम आते और जाते समय कन्हैया भैया कहकर पुकारना, तुम्हें डर नहीं लगेगा और वे तुम्हें जंगल पार करा देंगे। विनय अबोध बालक था। जब जंगल में पहुंचा तो उसे माँ की बात याद आई। वो जोर लगाकर कन्हैया भैया कहकर पुकारने लगा और जंगल पार हो गया। अब यह उसके रोज का काम हो गया था। कहते हैं विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। वह घर पहुंचा तो बहुत उदास था। जब माँ ने पूछा तो उसने बताया कि विद्यालय में एक समारोह है जिसमें सब बच्चों को फूल लाने को कहा गया है, जिससे विद्यालय में जो गणेश भगवान की प्रतिमा है उसे सजाया जा सके। माँ ने कहा, ठीक है, सवेरे मैं ला दूंगी। परंतु सवेरे उसे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो वह फूल नहीं ला पाती, जिस कारण विनय को बिना फूल लिए स्कूल जाना पड़ा। वह देखता है कि सब बच्चे सुंदर सुंदर फूल लेकर स्कूल जा रहे हैं। कोई गेंदा, कोई गुलाब, कोई सेवती, तो कोई और कुछ फूल लेकर जा रहा है। वह बहुत दुखी हो जाता है और रास्ते में बैठकर कन्हैया भैया को याद करके रोने लगता है। तभी एक सांवला सा युवक आया जिसका चेहरा तेज से चमक रहा था। होठों पर मुस्कान थी और सिर पर मोरपंख विराजमान थे। उसने आकर बालक से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बालक उसको देखकर चौंक जाता है और पीछे से हटते हुए कहता है, आप कौन हैं? तो युवक कहता है, ये क्या कह रहे हो? रोज तो तुम मुझको बुलाते हो और अभी भी तो याद कर रहे थे ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। कौन? कन्हैया भैया। मैंने खुश होते हुए बोला, हाँ, लो यह फूल और भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देना, वे तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। उस युवक ने फूल देते हुए विनय से कहा, पर मैंने तो आपसे फूल मांगा ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चला? विनय ने उस युवक से पूछा। तो युवक बोला, तुम मुझे क्या कहते हो, भैया ना, यानी कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तो बड़े भाई होने के नाते मुझे तुम्हारी परेशानी पता कैसे नहीं चलेगी। और हाँ, विद्यालय से छूटने पर मुझसे जरूर मिलना। फिर कन्हैया भैया ने विनय को जंगल पार करा दिया। विनय स्कूल पहुंचा तो सब बच्चे वहाँ एकत्रित थे। उसने सर से पूछा, सर ये फूल कहाँ रखने हैं? तो सर ने कहा, वहाँ गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दो। फिर सर की नज़र फूल पर गई तो उन्होंने देखा फूल से गजब की चमक निकल रही थी। उन फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया था। यह देखकर सर ने पूछा, विनय, ये फूल तुम्हें कहाँ से मिला? विनय ने खुश होकर कहा, मेरे कन्हैया भैया ने दिया है सर। अच्छा ठीक है, जाओ इसे गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दो, सर ने कहा। विनय ने फूल चढ़ा दिए। कुछ देर में पूजा प्रारंभ हुई। सबको प्रसाद दिया गया और फिर छुट्टी हो गई। आज विनय के फूल की सबसे ज़्यादा तारीफ हुई। अब विनय घर के लिए निकला। जब वह जंगल पहुंचा तो उसने फिर कन्हैया भैया कहकर आवाज़ लगाई तो वही सांवला सलोना युवक विनय के सामने उपस्थित हो गया। विनय ने उसे प्रसाद दिया तो उसने एक पोटली विनय के हाथों में थमा दी और कहा कि जाओ और इसे माँ को दे देना, कहना कि कन्हैया भैया ने दिया है। विनय घर पहुंचा तो पोटली माँ को देते हुए सारी बात बताई। माँ ने जब पोटली खोली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू प्रेम और विश्वास के थे।
पोटली में ढेर सारे रुपए और हीरे जवाहरात थे। अब उनकी जिंदगी आराम से कटने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विश्वास में अपार शक्ति होती है। अगर आप सकारात्मक हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।